सनातन के ऊपर कोई खतरा है ही नहीं, ना मुगल कर पाए ना अंग्रेज कर पाए, तो अभी कौन करने वाला? मुझे बताइए कौन आया है, कौन खतरा पैदा कर रहा है? खड़गे जी का मैं कह रहा हूँ स्लिप ऑफ टंग है, वो एब्सोल्यूट स्लिप ऑफ टंग है। नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो कभी कहते हैं देश में 600 करोड़ वोटर। जब नरेंद्र मोदी के मुंह से गलत बात निकल सकता है तो खड़गे जी तो हिंदी भाषा भाषी है ही नहीं, वो साउथ इंडियन है, वो साउथ की भाषाओं में ज़्यादा पारंगत है। कि कॉकरोच को मारने का फ्लीट बना है लेकिन इंसानों को मारने का फ्लीट नहीं बना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इंसानों को मारना चाहते हैं। आप कौन हैं जो हम लोगों को लेकर आ रहा है? आप कहते हमने राम को लाया, कैसे? क्या मोदी जी राम जी के पहले पैदा हुए थे? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार रक्षाबंधन हो रहा है और उनको अचानक अपनी बहनों की याद आ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले मणिपुर में उनकी बहनें जब कपड़े उतार के उनको नंगा घुमाया जा रहा था नरेंद्र मोदी के, तब किसी को शर्म नहीं आया था। मरी के खिलाफ में ऐसा बटन दबाइए कि बीजेपी को गड्ढे में भेज दिया जाए। नारी के असम्मान के लिए ऐसा बटन दबाए देश की जनता, भाजपा गर्त में चला जाए। मैं कहता हूँ महिलाएं ऐसा बटन दबाए जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिस समय उसकी बीवी को उसकी जरूरत रही होगी मेहनत की रोटी खाने के लिए, ऐसे पति के लिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की सभी महिलाएं ऐसा बटन दबाए कि ऐसा नालायक पति किसी को नसीब न हो देश में, क्योंकि नारी का अपमान किया। 65% वोट जो है इंडिया गठबंधन के हक में जा रहा है, तो 65% वाले जीतेंगे या ये जीतेंगे? नहीं, आरएसएस का एजेंडा है, वो दिखा रहे हैं वन मैन आर्मी। तो एक काम करिए ना, पूरे हिंदुस्तान के 543 सीट में नरेंद्र मोदी को लड़ा दीजिए, अपने आप औकात पता चल जाएगा कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो संजीव जी कैसे देखते हैं, जैसे आज सनातन धर्म का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, ये अपमान नहीं है। खड़गे जी हिंदी कम बोलते हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं, उनका मदर टंग साउथ इंडियन का है और साउथ इंडियन आर नॉट वेरी गुड इन हिंदी। जैसे कि हमारे नेता विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनका भी हिंदी दुरुस्त नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बंगाल से बिलोंग करती हैं और बंगाली हैं, उनका हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बार फंबल हो जाता है। कई सारी बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए या फिर वो कुछ और मायने में संदर्भ में बात बोलना चाहते हैं, लेकिन बात कहीं का कहीं घूम जाता है। और बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसके जो मुखिया हैं अमित मालविया, इनको सो कॉल्ड आरएसएस का और इस तरह के एजेंडा चलाने के लिए पैसा मिलता है। तो कहा जा रहा है ना कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो इसमें भी आप हिंदुओं का आपको अपमान नहीं लग रहा है? देखिए, ये जिसने कहा है, मैं उनसे कहूँगा कि आप कान नाक पकड़ के माफ़ी मांग लीजिए। भले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मैंने कहा ना अभी कि कई लोग हैं जिनका हिंदी अच्छा नहीं है, वो कहने का मायने कुछ होता है और क्या कुछ और देते हैं। अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर में डायलॉग था कि कॉकरोच को मारने का फ्लीट बना है लेकिन इंसानों को मारने का फ्लीट नहीं बना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इंसानों को मारना चाहते हैं। तो अभी वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, शर्मसार करने वाला बयान है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हिंदुओं से सनातनियों से माफ़ी मांग लें कि उनका कहने का संदर्भ ये नहीं था, तो हिंदुस्तान के जितने सनातनी हैं उनका मन और हृदय जो है बहुत उदारता के साथ चलता है, वो इनको माफ़ ज़रूर कर देंगे। तो सनातन धर्म के ऊपर आपको नहीं लग रहा हमला हो रहा है लगातार? देखिए, ऐसा कोई हमला वाला बात तो नहीं है। उन्होंने गलती किया, वो माफ़ी मांग ले, क्योंकि डिमीन करके किसी बात को उन्होंने सप्रेस करके कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मायने कुछ का कुछ बीजेपी आईटी सेल निकाल रही है, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है उनसे, तो इसको उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए। और 24 घंटा 48 घंटे के अंदर में आए मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माफ़ी मांगे। तो इतने बड़े धर्म के बारे में इस तरह के पार्टी के लोग कह दिए, आप उसे बोल रहे हैं स्लिप ऑफ टंग। देखिए, धर्म तो सारा ही बड़ा है। अब माइनॉरिटीज़ के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, जैनियों के बारे में, सबके बारे में बहुत अनर्गल बातें भाजपा कहती है कभी कभी, तो उसको तो सभी पकड़ के नहीं बैठ जाते ना। लेकिन हाँ, मैं खड़गे जी के बारे में एक चीज़ एश्योरेंस देना चाहता हूँ, वो किसी भी एंगल से एक खुद हिंदू होते हुए कभी भी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, वो आरएसएस का एजेंडा के खिलाफ बोल सकते हैं, वो भाजपाइयों के एजेंडे के खिलाफ बोल सकते हैं, मोहन भागवत के चलाए हुए चालबाजी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मोहन भागवत इज़ नॉट द ओनली सनातन इन इंडिया, ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ सनातनीज। वो अपना एक आरएसएस का संगठन चलाते हैं, उसके वो मुखिया हो सकते हैं, लेकिन भारत के
80-90 करोड़ सनातनियों का वो नेता थोड़ी ना है। अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि सनातनियों का अपमान किया कांग्रेसियों ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने। मैं तो कहूँगा कि मोदी जी ने गुजरातियों का अपमान किया, अमित शाह ने गुजरातियों का अपमान किया, इनके दोस्त अडानी ने गुजरातियों का अपमान किया, इनके दोस्त अंबानी ने देश का अपमान किया, इनके दोस्त मेहुल चोकसी और ये ललित मोदी ने देश का अपमान किया, क्योंकि देश के गरीबों का पैसा लेकर भाग गए। तब ये लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगते हैं? और औरतों को इतना महंगा खाना खिला रहे हैं, औरतों को मणिपुर में नंगा किया जा रहा है, सारे देश में औरतों का चेहरा शर्मसार हुआ है, उस वक्त क्यों नहीं माफ़ी मांगा गया? वो तो धर्म से भी बड़ा मुद्दा है। उनको एक औरत, उसकी अस्मिता के साथ में खेल हो रहा है देश में। राजस्थान की एक घटना है कल परसों की, मुख्यमंत्री जी सामने आए, क्लियर कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उनको चिन्हित करके पकड़ भी लिया गया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कम से कम मुख्यमंत्री सामने आकर इस चीज़ को हैंडल तो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी संसद में इतने मशक्क़त के बाद, राहुल गांधी के मेहनत के बाद, विपक्ष के मेहनत के बाद 2 मिनट का मौन नहीं रखा नरेंद्र मोदी ने। तो देश के औरतों का, देश के इंसानियत का, देश के इंसानों का इज्जत नरेंद्र मोदी ने लिया है। उनने देश की अस्मिता के साथ मजाक किया है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा मामला हो गया, पूरा इंडिया गठबंधन सन्नाटा चुप बैठा हुआ है, सनातनियों का अपमान? देखिए सारा गठबंधन सुगबुगाहट लगी हुई है, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन कहने का हो सकता है लहजा तरीका बदले। लेकिन जहां गलत है, गलत को गलत कहना ये कांग्रेसियों की आदत है। अगर उन्होंने गलत कहा है, मैं चाहता हूं, खड़गे जी बहुत उच्च स्तर के नेता हैं, हमारे सीनियर हैं हम सबके, अगर उनसे स्लिप ऑफ टंग है, मुझे लगता है, मैं 100% श्योर हूँ, आप देख लीजिए, हो सकता है 48 घंटे 72 घंटे के अंदर उनका इंटरव्यू स्टेटमेंट आ जाए कि उनका कहने का संदर्भ ये नहीं था। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, हिंदू मंदिरों में जाना, हिंदुओं के लिए एजेंडा बनाना, हिंदुओं के लिए काम करना और सबसे पहले सर्वधर्म सम्मति का काम करना, हिंदू और सनातन बोलना गलत होगा। कांग्रेस का सेटअप रहा है सर्वधर्म सम्मति के साथ देश को चलाना। क्योंकि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ होते, सनातन के खिलाफ होते, तो आपने देखा होगा राजीव गांधी के कार्यकाल में राम मंदिर का ताला खोला गया, कांग्रेस के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते रहते इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर के पक्ष में आया, हिंदुओं सनातनियों के पक्ष में आया। तो ये तो आता रह रहा है। अगर हम उनके खिलाफ होते तो हम तो उनके खिलाफ बात करते, लेकिन हर जगह जहाँ जरूरत है देश के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि सनातनियों का अपमान पे ऐसा बटन दबाइए, इन पार्टियों को सिखाइए। तो आपको नहीं लगता ये मुद्दा? मैं कहता हूँ भूखमरी के खिलाफ में ऐसा बटन दबाइए कि बीजेपी को गड्ढे में भेज दिया जाए। नारी के असम्मान के लिए ऐसा बटन दबाए देश की जनता, भाजपा गर्त में चला जाए। भूखों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए वो ऐसा बटन दबाएं कि बीजेपी की सरकार अंडमान निकोबार के बाहर नजर आए। मैं कहता हूं महिलाएं ऐसा बटन दबाएं जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिस समय उसकी बीवी को उसकी जरूरत रही होगी मेहनत की रोटी खाने के लिए, ऐसे पति के लिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की सभी महिलाएं ऐसा बटन दबाएं कि ऐसा नालायक पति किसी को नसीब न हो देश में, क्योंकि नारी का अपमान किया है। तो क्या लगता है आपका खून नहीं खोल रहा है? आप एक सनातनी, आपका खून नहीं खोल रहा है? मुझे तो कहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सनातन के ऊपर कोई खतरा है ही नहीं। न मुगल कर पाए, न अंग्रेज कर पाए, तो अभी कौन करने वाला? मुझे बताइए कौन आया है, कौन खतरा पैदा कर रहा है, कौन लड़ेगा? खड़गे जी ने कह रहे हैं। खड़गे जी का मैं कह रहा हूँ स्लिप ऑफ टंग है, वो एब्सोल्यूट स्लिप ऑफ टंग है। यानी बड़े बड़े नेता का हो स्लिप ऑफ टंग हो और आप लोग उसको रेक्टिफाई करें, आप लोग उसको ठीक? नहीं, मैं बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वाक कटुता में देश में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया कहती है नरेंद्र मोदी जी बहुत लविश बात करते हैं और बहुत ज़बरदस्त थ्रो है उनका। जब उनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, वो कभी कहते हैं देश में 6 करोड़ वोटर, 600, सॉरी देखिए मेरे से भी फंबल हो रहा है, 600 करोड़ वोटर, जब नरेंद्र मोदी के मुंह से गलत बात निकल सकता है, तो खड़गे जी तो हिंदी भाषा भाषी है ही नहीं, वो साउथ इंडियन है, वो साउथ की भाषाओं में ज़्यादा पारंगत है, तो उनसे मिस्टेक हो गया है। तो इसके लिए अगर उनको फांसी लगा देने से चंद बीजेपी का एजेंडा पूरा होता है, तो मोदी जी उनके ऊपर में सजा मुकर्रर कर दें। बीजेपी प्रचार कर रही है ये पीएम के लिए खुद ही लड़ मड़ के खत्म कर दें।
दीदी ने कहीं नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है ये पोस्ट पोल कैंडिडेट का बात हो तो बढ़िया है, जो सबसे ज़्यादा सीट हिंदुस्तान में लेकर आए अपोजिशन पार्टी में, अगर उनमें से चुनकर लाते हैं, काबिलियत सब में है। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, तभी तो मोदी जी के चेहरे पे पसीना आ रहा है। तो पीएम का कैंडिडेट कौन है? पीएम का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के मीटिंग में अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, बहुत कम समय से इसकी चर्चा चल रही है। अभी आप लोगों ने कुछ मीटिंग देखा है, अभी महाराष्ट्र में मीटिंग हुआ है, अभी देश के और राज्यों में ये कमेटियां जाएंगी, ये टीम जाएगा। उसके बाद देखिए, जब कुछ आउटकम निकलना होता है, बहुत देर मथने के बाद मलाई निकलता है, दूध से संग संग मलाई नहीं निकलता, उसको मथना पड़ता है काफ़ी देर। तो आपको अगर क्रीम खाना है अच्छी क्वालिटी का, आपको देश का प्रधानमंत्री, उन्नत प्रधानमंत्री देखना है आपको, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी दूध को मथने दीजिए, क्रीम जब सामने आएगा आपके सामने नाम आ जाएगा। तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूत है आपके साथ? इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, तभी तो हम तो कह रहे हैं बहुत कमजोर है। देखिए इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हाँ। हिंदुस्तान के जितने बड़े चैनल्स हैं, इनका इंटरव्यू देख लीजिए, इनका स्टेटमेंट देख लीजिए, इनके रिपोर्ट देख लीजिए। 65% वोट जो है इंडिया गठबंधन के हक में जा रहा है। तो 65% वाले जीतेंगे या ये जीतेंगे? देश में लगभग 160 सीट, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने 1-to-1 लड़ाई है। हाँ। देश में 250 से ज़्यादा सीट मैनेज कंडीशन में, अगर जिस भी स्टेट वाइज पॉलिटिक्स को जोड़ते हुए अगर राज्यव्यापी पार्टियों को हम लोग संसद के इलेक्शन में लड़वाएं बीजेपी से 1-to-1, तो वो वहाँ मजबूत है। तो मुझे लगता है 350 सीट से ज़्यादा तो यहीं क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। तो इंडिया गठबंधन ऑटोमेटिक मजबूत है। चलिए एक और सवाल, जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो है कि आपको ऐसा नहीं लगता एक कांग्रेस बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी की तरह विचारधारा के तरफ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस गांधीवादी पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में हमारे देश के भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, कांग्रेस के विचारधारा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और भी तमाम नेता रहे, इंदिरा जी रही हैं। तो हमारी जो विचारधारा है ना बहुत कॉन्क्रीट है। ये आरएसएस की तरह कभी विश्व हिंदू परिषद बनकर, कभी किसी और नाम से, कभी आरएसएस के नाम से, और कभी कभी आप देखिए कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाई आप कौन हैं जो हम लोगों को लेकर आ रहा है? आप कहते हमने राम को लाया, कैसे? क्या मोदी जी राम जी के पहले पैदा हुए थे? तो ये भी प्रचार किया जा रहा है ना कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है। कौन अकेला? कौन अकेला? स्मृति ईरानी और जो स्वर्गीय हो गए अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये तमाम बड़े बड़े नेता ये कौन है? मोदी जी ने अकेले जिता दिया क्या तमाम हिंदुस्तान को? प्रचार तो यही किया जा रहा है ना। प्रचार करने दीजिए, मैंने कहा ना ये आरएसएस का एजेंडा है, वो दिखा रहे हैं 1 मैन आर्मी। तो एक काम करिए ना, पूरे हिंदुस्तान के 543 सीट में नरेंद्र मोदी को लड़ा दीजिए, अपने आप औकात पता चल जाएगा कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर मोदी जी 1 मैन आर्मी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए काबिल है, तो उनको 1-to-1 लड़वा दिया जाए, 543 सीट में घोषणा कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो हिंदुस्तान के तमाम लोकसभा सीट में घोषणा कर दे, कोई नहीं लड़ेगा। फिर क्यों ये अमित शाह को लड़वाते हैं, क्यों ये गडकरी जी को लड़वाते हैं, क्यों स्मृति ईरानी को कहीं लड़वाते हैं? फिर मोदी जी लड़े ना अकेले। फिर आपको ये नहीं लगता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ठीक है, इससे बजट पैसा बचेगा? तो देखिए ये विरोध कर रहे हैं इसका। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अचानक सामने साल में इलेक्शन है, ठीक 6 महीने पहले मोदी जी की सरकार रेवड़ी बांट रही है। जब 700 रुपये सिलेंडर का बढ़ा देती है, तब एक बार भी मोदी जी नहीं आते। उनका वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा टीवी पे दिखाई नहीं देता है कि भाइयों और बहनों, मैंने 700 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। अभी राखी आया था तो नकली तोहफा 200 रुपये घटाया, तो आ गए इनके नेता मंत्री बोलने के लिए मोदी जी ने सौगात दिया। तो 700 रुपये बढ़ा के क्या अभी तक जुल्म कर रहे थे 9 साल से? मोदी जी की सरकार और स्मृति ईरानी ये लोग मिलकर, सॉरी स्मृति ईरानी कह दिया, वो सिलेंडर रानी है। जब सिलेंडर 410 रुपये मिल रहा था, सिलेंडर पे बैठ के नाच रही थी। अभी लेकिन वो थोड़ा सा वो कॉमर्शियल सिलेंडर हो गई हैं, थोड़ा सा बड़ा मामला हो गया है, तो अभी उनको अभी याद नहीं आ रहा। अभी वो नकली बातें कर रही हैं। 9 साल से सिलेंडर का दाम बढ़ाते बढ़ाते अभी अचानक मोदी जी को 9 साल बाद राखी बंधन आया है। पहली बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार रक्षाबंधन हो रहा है, और उनको अचानक अपनी बहनों की याद आ रही है
लेकिन कुछ दिन पहले मणिपुर में उनकी बहनें जब कपड़े उतार के उनको नंगा घुमाया जा रहा था नरेंद्र मोदी के, तब किसी को शर्म नहीं आया। तब मणिपुर के नाम पे वोट मांगते रहेंगे आप लोग? मणिपुर के नाम पे वोट नहीं मांग रहा मैं। मेरे इंटरव्यू में एक बार भी मैंने कहा मणिपुर के नाम पे वोट दीजिए, नहीं। मणिपुर की महिलाओं को, मोदी जी की जो असली बहनें हैं जिनके नाम पर वो वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, उन बहनों को न्याय देने के लिए मैं कह रहा हूं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में मैं कहता हूं, चाहे कांग्रेस का राज्य क्यों ना हो, इस तरह की हिमाकत अगर कोई भी लड़का किसी औरत की अस्मिता के साथ करे, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। और यहाँ वहाँ नहीं, बंद कमरे में, किसी जेल के अंदर नहीं, उसको दिल्ली के मोड़ पे, दिल्ली के लाल किला के सामने उसको लटकाना चाहिए फांसी में, तब उनको असली सजा मिलेगी।